हिरण्याकश्यप के एक पुत्र हुए जिनका नाम प्रहलाद पड़ता है। बचपन से ही प्रहलाद को यही सिखाया गया कि भगवान तुम्हारे पिता और उन्हीं की पूजा करो। हिरण्याकश्यप के नगर के सभी लोग उसी की पूजा करते। एक दिन प्रहलाद जी खेलते खेलते महल के भीतर भी बाहर निकल गए। सामने एक कुम्हारिन का घर था। एक कुम्हारिन रोते हुए विलाप कर रही थी। प्रहलाद जी उसके पास गए, बोले तुम क्यों रो रहे हो? वह कुम्हारिन बोलेंगी हे राजकुमार, मैंने बिल्ली के 2 बच्चे पाले थे। पता नहीं कब वे इस मिट्टी के बर्तन में आकर के बैठ गए और मैंने इस बर्तन को आग पर पकने के लिए रख दिया, जिसके कारण वे दोनों बच्चे जल गए हैं। तो मैं भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि वे उनकी रक्षा करें, उन्हें स्वस्थ करें। प्रहलाद जी छोटे से बालक थे, बोले तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम मुझसे बताओ, मैं जाकर भगवान से कहूँ। क्योंकि उनकी नजर में तो उनके पिता ही भगवान थे। कुम्हारिन बोले कि हे राजकुमार, आप भगवान को जानते हैं? प्रहलाद बोले कि मेरे पिता ही भगवान है और तुम पूछती हो कि आप भगवान को जानते हो। मैं तो उनके साथ रहता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, बैठता हूँ, सोता हूँ। कुम्हारी बोली कि आपके पिता भगवान नहीं है, भगवान तो विष्णु है जो इस तीनों लोगों के पालनहार है। इतना सुनते ही प्रहलाद जी अपनी तलवार निकाले थे, बोले कि मैं तो तुम्हें अपने भगवान को दिखा सकता हूं, क्या तुम मुझे अपने भगवान को दिखा सकती हो? आज तुम्हारी मौत पक्की है। अगर तुम्हारे भगवान है तो बुलाओ उन्हें आकर के तुम्हें बचा दे। तुम्हारे तो डर गए। प्रहलाद जी छोटे थे लेकिन तलवार तो असली थी। राजकुमार थे, उन्हें कुछ कर भी नहीं सकते, वरना हिरण्याकश्यप तो उसे ऐसे ही मार देते। कुम्हारी ने क्या करती, हाथ जोड़कर भगवान विष्णु को पुकारने लगी कि हे श्री हरि विष्णु, मेरी रक्षा करें। भगवान विष्णु साक्षात विराट रूप में प्रकट होते हैं। जब प्रहलाद जी भगवान विष्णु को देखे तो उनके हाथ से तलवार छूट करके नीचे गिर गई। उन्हें देखते ही रह गए। कुछ समय के बाद जब घर जाने लगे तो उनके मुख में केवल एक ही नाम था। क्या नाम था? श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि।
अब ये लोग गाएंगे, आप लोग साथ रहिए। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी हरि हरि। आप लोगों की आवाज नहीं आ रही, वो इतने छोटे से बालक थे, उन्हें समझ में आ गई, आप लोगों को नहीं आ रही है। देखिए माताएं मैंने कितना अच्छा गा रही है, क्यों आप लोग अपनी बेइज्जती कराते हैं। थोड़ा आप लोग भी ऊंचे स्वर में गाइए। तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला प्रभु है प्यारी प्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी हरि हरि, तेरी महिमा प्रभु है तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी हरि हरि, तेरी महिमा है सबसे श्रीमन नारायण भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि प्रहलाद जी श्रीमन नारायण नारायण हरि करते हुए जब महल में गए, हिरण्याकश्यप की कानों में आवाज आई, सेवकों से बोले कि जाकर देखो यह कौन है जो नारायण का नाम ले रहा है। सेवक देख के आते हैं, बोले हे प्रभु राजकुमार वही नारायण का नाम जप कर रहे हैं। जब यह बात हिरण्याकश्यप सुना तो प्रहलाद जी को अपने पास बुलाया, उन्हें समझाने लगा कि हे पुत्र मैं ही भगवान हूं। प्रहलाद जी बोले कि नहीं पिताजी आप भगवान नहीं, हमको बनाने वाला, इस सृष्टि को चलाने वाला वो श्री हरि विष्णु वही भगवान है। हिरण्याकश्यप सोचे कि इसको कैसे समझा। प्रहलाद जी को गुरुकुल भिजवा दिया। गुरुकुल के आचार्य से बोले कि आप इसे बताइए कि वह नारायण भगवान नहीं है, इसके पिता भगवान है, मैं भगवान हूं। गुरुदेव प्रहलाद जी को लेकर के गुरुकुल में गए।
इधर हिरण्याकश्यप ब्रह्मा जी की तपस्या करता है। ब्रह्मा जी आकर वरदान मांगने को बोले। हिरण्याकश्यप बोला कि हे पितामह, आप हमें अमरता का वरदान दीजिए, मैं अमर हो जाऊंगा। ब्रह्मा जी मना कर दिए, बोले नहीं हिरण्याकश्यप, मैं ये वरदान तुम्हें नहीं दे सकता, दूसरा वरदान मांगो। हिरण्याकश्यप बोला तो फिर आप हमें यह वरदान दीजिए कि 12 महीने होते हैं, उस 12 महीने में मैं किसी भी महीने में ना मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना घर के अंदर मरूं, ना घर के बाहर मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना नर से मरूं, ना पशु से मरूं। ब्रह्मा की इस सृष्टि में किसी से भी नहीं। ब्रह्मा जी एवं वस्तु करके चले। इधर हिरण्याकश्यप अपने आप को अमर समझकर प्रसन्न हो गया कि अब तो इस पूरे ब्रह्मा की सृष्टि में मुझे मारने वाला कोई नहीं। बड़ा ही प्रसन्न हो, सोचने लगा अब मैं विष्णु से युद्ध करने योग्य हो गया, अपने भाई की मौत का बदला लूंगा। इधर आश्रम पर गुरुदेव प्रहलाद को सिखाते हैं कि बोलो हिरण्याकश्यपु नमो नमः। प्रहलाद जी बोले नहीं, मैं तो बस श्री हरि का नाम लूंगा। गुरु जी बोले कि हे बालक, हम किसी श्री हरि को नहीं जानते, हमारे लिए तुम्हारे पिता हिरण्याकश्यप ही भगवान है, तुम उन्हीं का नाम जपो, कहो हिरण्याकश्यप नमो नमः। लेकिन प्रहलाद जी एक बार भी नहीं कहते। एक दिन गुरु जी की तबीयत खराब होने लगी, वह बार बार मंत्र जपने लगे। जैसे हम लोग की तबीयत बिगड़ती है तो हम लोग कहते हैं हे भगवान हमें जल्दी स्वस्थ करिए, या फिर ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते हैं। तो उनके लिए तो भगवान हिरण्याकश्यप था, जब वह बीमार पड़े तुरंत जपने लगे हिरण्याकश्यप नमो नमः, हिरण्याकश्यप नमो नमः। उनकी तबीयत में इतनी सी भी सुधार नहीं। प्रहलाद जी गुरुदेव के पास गए, बोले हे गुरुदेव, देखिए आप एक बार मेरी बात मानिए, एक बार श्री हरि के नाम का उच्चारण करके आपकी सारे दुख सारी विपत्ति दूर हो जाएगी। गुरुजी तो बीमार पड़े थे, उन्हें बस यही लग रहा था कि कोई भी कुछ भी बताए, किसी प्रकार से मैं स्वस्थ हो जाऊं। उस समय उन्हें हिरण्याकश्यप का डर भी नहीं रहा। जपने लगे जय श्री हरि विष्णु, जय श्री हरि विष्णु। जैसे जैसे भगवान विष्णु के नाम का उच्चारण करते स्वस्थ हो गए। यह सब दृश्य देखकर सेवक जाकर हिरण्याकश्यप को समझता है, बोले हे महाराज, आपने गुरुदेव को प्रहलाद
प्रहलाद को यह सिखाने के लिए भेजा था कि आप भगवान हैं, उधर तो वही गुरुदेव को सिखा रहे हैं। हिरण्याकश्यप क्रोधित हो गया, बोला मुझे ऐसा पुत्र नहीं चाहिए, इसे पहाड़ से नीचे फेंक दो। सैनिक प्रहलाद जी को ले जाते, लेकिन प्रहलाद जी के भीतर इतना सा भी भय नहीं, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके श्री हरि विष्णु उन्हें अवश्य बचाएंगे। वो तो केवल आंख बंद करके दोनों हाथों को जोड़कर एक ही मंत्र का उच्चारण करते, जय श्री हरि। सैनिक उन्हें पहाड़ से नीचे फेंक दिए, लेकिन प्रहलाद जी को कुछ नहीं हुआ, उन्हें इतनी सी खरोच भी नहीं आती। हिरण्याकश्यप उन्हें खौलते हुए देखने लगा, लेकिन फिर भी प्रहलाद जी को कुछ नहीं हुआ। बार बार उन्हें मारने की कोशिश करता, जलते हुए आग में अपनी बहन के साथ बैठा दिया, जिसका होलिका तो जल गई, लेकिन प्रहलाद जी को कुछ नहीं होता है। उसके सारे प्रयास निष्फल हो गए, क्योंकि भक्तों जाको राखी साड़िया मार सकेला, जिसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं उसे कौन मार सकता है। माता जी लोग थोड़ा ध्यान इधर दीजिए, अपने अपने बहू की शिकायतें कर रही है, मैं यहीं से बोल दूंगी कि आप लोग यहाँ आकर अपने घर की बहुओं की शिकायतें करती हैं। देखिए कितना जरूरी बात कर रही है, कहने पे भी नहीं सुन रही, बस हाथ ऐसे ऐसे कर रहे हैं। घर जाने पे खूब सेवा होगा, सोच लीजिए आप लोग। तो अपने बहू की शिकायतें मत किया करें आप लोग यहाँ आकर। लग रहा है बहुत जरूरी बात चल रही है, घर जाकर के बात करिए आप लोग, बस थोड़ा सा समय। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की। हिरण्याकश्यप क्रोधित होकर प्रहलाद का बाह पकड़कर खींचते हुए सभा में निकल गए, तलवार निकाल लिया, मारने ही वाला था कि कयाधु जो प्रहलाद की माता थी वो बीच में आ गई, जिससे कयाधु की मृत्यु हो गई। हिरण्याकश्यप बोला कि आज तुम्हारे कारण तुम्हारी माता की मृत्यु हुई। प्रहलाद जी की माता की मृत्यु हो गई, लेकिन उन्हें इतना सा भी कष्ट नहीं हुआ। बोले हे पिताजी, आप प्रसन्न हो जाइए, माता श्री हरि विष्णु के पास चली गई। भगवान उन्हें अपने चरणों में बुला लिए हैं, इसमें दुखित होने वाली कौन सी बात है? हम सबको एक दिन वही जाना है। श्रीमद् नारायण नारायण कहे। इधर हिरण्याकश्यप क्रोधित हो गए, बोला बंद करो ये अपना नारायण नारायण, हर समय एक ही रट लगाए रहते हैं। प्रहलाद जी बोले कि प्रभु हम सब में वास करते हैं। हिरण्याकश्यप बोला कि तुम्हारा श्री हरि हर जगह वास करता है, मुझ में, तुम में, सजीव निर्जीव हर एक वस्तु में।
प्रहलाद जी बोले कि हाँ पिताजी, प्रभु तो हर एक चीज में वास करते हैं, हर एक वस्तु में वास करते हैं। हिरण्याकश्यप बोला निर्जीव में भी वास करते हैं। प्रहलाद बोले कि हाँ पिताजी। हिरण्याकश्यप बोला तो क्या तुम्हारे श्री हरि इस खंभे में भी वास करते हैं? प्रहलाद बोले कि जी पिताजी, मेरे श्री हरि तो हर जगह वास करते हैं। हिरण्याकश्यप बोला कि ठीक है, तब मैं अभी इस खंभे को तोड़ता हूं, देखो तुम्हारा श्री हरि कहां से निकलता है। हिरण्याकश्यप उस खंभे को तोड़ दिया, उसमें से साक्षात श्री हरि विष्णु नरसिंह का रूप लेकर निकल गए। हिरण्याकश्यप से युद्ध कर गए। अंत में नरसिंह भगवान उसे अपनी जांघ पर बैठाते हैं। उसे मारने से पहले बोले कि तुमने वरदान मांगा था, तुम उसे झूठा मत समझो कि ब्रह्मदेव का वरदान झूठा है। मैं उनके दायरे में रह करके तुम्हें मारूंगा। तुमने कहा था कि 12 में से किसी महीने में न मरो, तो वे 13वां महीना पुरुषोत्तम महीना। तुमने कहा था कि ना दिन में मरो ना रात में मरो, ये शाम का समय है। तुमने कहा था ना घर में मरो ना घर के बाहर मरो, इसलिए मैं तुम्हें चौखट पर मार रहा हूं। तुमने ये भी कहा था कि ना नर से मरो ना पशु से मरो, तो ना ही मैं नर हूं और ना ही मैं पशु हूं। तुमने कहा था कि ना ही मैं अस्त्र से मरूं और ना ही शस्त्र से मरूं, इसलिए मैं तुम्हें अपने नाखूनों से मारूंगा। अंत में तुमने ये भी कहा था कि इस ब्रह्मा की बनाई हुई पूरी सृष्टि में किसी से भी ना मरो। और हे हिरण्याकश्यप, मैं ब्रह्मा की इस सृष्टि में नहीं आता। भगवान अपने नाखूनों से चीर करके हिरण्याकश्यप का वध करते हैं। प्रेम से बोलिए नरसिंह भगवान की जय। परीक्षित जी कहते हैं कि हे प्रभु ने क्या कभी किसी पशु को दर्शन दिया है? सुखदेव जी बोले कि हाँ, भगवान नर नारी पशु पक्षी सबको दर्शन देते हैं। त्रिकूट पर्वत के पास एक सरोवर था। उस सरोवर में गजेंद्र नामक एक हाथी आता था। गजेंद्र अत्यंत सुंदर सफेद रंग का था। वह बहुत शक्तिशाली था। एक दिन वह अपने पूरे परिवार के साथ उस सरोवर में क्रीड़ा करने आया। उसके छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं। वह अपने सूंड से पानी उठाकर अपने बच्चों के ऊपर फेंकता। वे प्रसन्न हो जाते, कूदने लगते। इतने में एक ग्राह जिसे मगरमच्छ बोलते, वह
गजेंद्र का एक पैर पकड़ लेता है। गजेंद्र सोचा कि इतना संग्राम मेरा क्या करेगा, मैं तो इतना बलवान हाथी हूं। वह अपना पैर उस ग्राह के मुख से छुड़ा लिया। वह अपनी ओर खींचता और वह ग्राह अपनी ओर खींचता। खींचातानी करते करते गजेंद्र बीच सरोवर चला गया। अपने बचाव के लिए अपनी पत्नी को आवाज देता है कि मेरी रक्षा करो। पत्नी बोली कि मैं किस प्रकार से आपकी रक्षा करूं? पता चले मैं आपको बचाने जाऊं और वह ग्राह आपका पैर छोड़ करके मेरा पैर पकड़े। इसीलिए बताए हैं हम आपको कि जब तक आप सुखी हैं तब तक सब साथी हैं, चाहे वो पत्नी हो, पति हो, भाई, बंधु, सखा, कोई भी। दुख में कोई नहीं काम आएगा, केवल वही आएगा। गजेंद्र अपने बच्चों को पुकारता है कि हे पुत्र, आज तक मैंने तुम्हें कितना लाड दुलार किया, तुम लोग मेरी रक्षा करो। पुत्र कहते हैं, हे पिताजी आप चिंता मत करिए, आपके जाने के बाद हम लोग सब संभाल लेंगे, माता की भी अच्छे से सेवा करेंगे। जो भी उसके मित्र थे किसी ने भी उसकी सहायता नहीं की। जब गजेंद्र की थोड़ी सी सूढ़ पानी के बाहर रह गई तब उसने सबसे उम्मीद छोड़ दिया कि कोई भी उसकी मदद करेगा। भगवान को याद करने लगा कि हे द्वारिकाधीश मेरी रक्षा करो।